तो आज हम क्लास 7 का रहीम दादी के दोहे पाठ अध्याय 8 ये पढ़ेंगे। तो रहीम दादी के द्वारा रचित दोहे के बारे में आज पढ़ेंगे हम। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो यहाँ पर रहीम दादी के द्वारा क्या लिखा गया है? कही रहीम दादी कहते हैं संपत्ति सगे, मतलब जब तक हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, तब तक बनत बहुत बहुरीत, तब क्या बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, बहुत सारे मतलब अपने बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत, मतलब विपत्ति का मतलब हो गया विपदा, या फिर कोई हमारे ऊपर आपदा संकट होता है ना, उस समय उस संपदा के समय जो मित्र होता है, काम आता है, वही क्या सच्चा मित्र होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? संपत्ति का मतलब हो गया धन दौलत, संपत्ति का मतलब हो गया धन दौलत। रीत का मतलब हो गया अनेक प्रकार, रीत का मतलब हो गया प्रकार। और विपत्ति का मतलब हो गया भाई संकट, विपत्ति का मतलब हो गया संकट। जे का मतलब हो गया जो, कसे का मतलब होगा क्या, कसे का मतलब क्या होगा? अरे जो विपत्ति के समय काम आता है, तेई सांचे में क्या, वही सच्चा मित्र। सांचे का मतलब हो गया सच्चा, सांचे का मतलब क्या होगा? और मीत का मतलब क्या होगा? मित्र। मीत का मतलब क्या होगा? मित्र। तो रहीम दादी कहते हैं संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। अरे जब तक हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, तब क्या बहुत सारे अपने मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत, लेकिन जो मतलब विपदा के अंदर जो संकट के समय काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन जो मतलब विपत्ति के समय, संकट के समय काम आता है, वही क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। अब अगला देखो, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को तव न छाड़ती मोह। यहाँ पर बही का मतलब होगा बहना, बही का मतलब क्या होगा? बहना। और यहाँ पे मीनन का मतलब क्या होगा? मछली। मीनन का मतलब क्या होगा? मछली। और छाड़ती का मतलब होगा छोड़ना। छाड़ती का मतलब क्या होगा? छाड़ती का मतलब होगा छोड़ना। मोह का मतलब होगा, यहाँ पे क्या होगा? मोह का मतलब अरे प्रेम, मोह का मतलब प्रेम। तो यहाँ पे कवि ने मतलब मछली के और जल के प्रति जो प्रेम है, उसके बारे में बताया गया है। जाल परे जल जात बही, जैसे ही पानी के अंदर जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो जब जाल डालते हैं तो मतलब मछलियां अंदर रह जाती है और पानी क्या उसमें से बह जाता है। क्या होता है? तजी मीनन को मोह। लेकिन जो मछली है ना, जल से क्या करती है? प्रेम करती है। तो मछली उस मतलब अंदर रह जाती है, और जब तक मतलब बाहर निकालते हैं ना, तड़पती रहती है, और जैसे ही बाहर निकालते हैं तड़पते तड़पते मर जाती है। लेकिन जल के प्रति प्रेम को वो छोड़ती नहीं है। रही मन मछली नीर को तव न छाड़ती छो, पानी उसको छोड़ देता है, लेकिन मछली उस जल से प्रेम को छोड़ती नहीं है, और जैसे ही बाहर निकालते हो क्या मर जाती है, जान दे देती है। फिर आगे बताया है अगले में जो मतलब पेड़ पौधे फल देते हैं, परोपकार करते हैं, उसके बारे में। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियतना पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो यहाँ पे तरुवर का मतलब होगा पेड़ पौधे। तरुवर का मतलब क्या होगा? पेड़ पौधे। तरुवर का मतलब होगा पेड़ पौधे, और सरोवर का मतलब होगा नदी या तालाब। सरोवर का मतलब होगा तालाब। प्रकाश मतलब दूसरों के काम या दूसरों के हित। प्रकाश मतलब क्या होगा? दूसरों के कार्य या दूसरों का हित, दूसरों के हित कार्य, हित का कार्य।
और अगला क्या है देखो, संपत्ति संचयी सुजान, संचयी सुजान मतलब संपत्ति को संचय का मतलब क्या, इकट्ठा करना। संपत्ति संचय का मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। सुजान का मतलब होगा सज्जन पुरुष। सुजान का मतलब क्या होगा, सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष। तो यहाँ पे बताया गया है, रहीमदास जी कहते हैं तरुवर फल नहीं खात है, मतलब पेड़ पौधे अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर पियत न पान, और जो नदी तालाब होते हैं वो स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। अरे पौधे कभी अपना फल खाते हैं? नहीं। नदी कभी अपना पानी पीती है? नहीं। तो उसी प्रकार कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मतलब सज्जन पुरुष होते हैं, जो मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए अपने पैसों को इकट्ठा करते हैं और अपने पैसों को दूसरों के हित के लिए लगाते हैं। अरे जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने पैसे किस लिए इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। किस लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। हाँ, तो जिस प्रकार पेड़ पौधे और नदी अपना पानी नहीं पीते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपने मतलब धन को खुद के ऊपर नहीं लगाकर दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लेते हैं। अब अगला देखिए, जब मतलब बारिश हुई जाती है और उसके बाद सर्दी के बीच और बारिश के बीच का जो मौसम होता है, उसमें आप देखते हो बादल आते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। तो अगला क्या होगा देखो, होते बादल कुआर के जो रहीम के रात, धनी पुरुष निर्जन भये करे पक्षी की बात। अरे यहाँ पे गहरात का मतलब क्या होगा, गड़गड़ाना। गहरात का मतलब क्या होगा, गड़गड़ाना। अरे जब बादल आते हैं, गरजते हैं ना, गहरात मतलब गरजना या गड़गड़ाना, गरजना। और क्या होगा अगला देखो, पाछली बात। पाछली बात मतलब क्या, पिछली बात। पिछली पुरानी जो होती है ना, पुरानी बातें वो याद करना। पाछली बात, पाछली मतलब पिछली बात। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं जब मतलब बारिश का मौसम बीत जाता है और उसके बाद सर्दी की ऋतु आती है, जो उनके मध्य में क्या होता है, बीच बीच में जो बादल आते हैं और गरजते मतलब गरजते तो बहुत है लेकिन बरसते नहीं है। अरे थोते बादल कुवार के जो रहीम गहरात। तो रहीमदास जी कहते हैं थोते बादल कुवार महीने के जो बादल होते हैं वो गरजते बहुत है लेकिन क्या, बरसते नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले क्या अमीर होता है फिर बाद में गरीब हो जाता है ना, उसी प्रकार जो व्यक्ति गरीब हो जाता है तो वो पिछली बातों को, अपनी अमीरी को याद करके अपनी अमीरी को याद करता रहता है और अपनी अमीरी की बातें मतलब करता रहता है। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। अरे जब धनी पुरुष होता है और जब गरीब हो जाता है तो अपनी पिछली बातों को याद करते हुए अपना बड़ी बड़ी बातें करता है, अपना समय खराब करता है। क्या, अपनी पिछली बातों को याद करता है कि पहले मैं अमीर था, अभी नहीं हूं, अभी तो गरीब हो गया है। तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। अरे पहले वो अमीर था, अब क्या गरीब हो गया, पिछली बातों को याद कर रहा है, बोल रहा है। तो उससे मतलब जैसे छोटे बादल कुवार के बादल होते हैं, वो आते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है, तो किस काम के हैं? तो देखो अगला जो है, अगला प्रश्न किसके ऊपर देखे, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह देहे। अरे यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार धरती को सर्दी, गर्मी और बारिश सभी ऋतुओं से प्यार होता है, अरे सभी ऋतुओं को एक प्रकार से सहन करती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने सुख दुखों को एक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। तो देखो धरती की सी रीत है, धरती की क्या एक रीत है, मतलब परंपरा है। धरती की सी रीत है, रीत का मतलब होगा परंपरा। यहाँ पे रीत का मतलब होगा परंपरा। तो शीत घाम और मेह, शीत का मतलब हो गया सर्दी और घाम का मतलब हो गया गर्मी। शीत का मतलब क्या होगा, घाम का मतलब गर्मी और मेह का मतलब होगा बारिश की ऋतु, वर्षा ऋतु। मेह का मतलब वर्षा ऋतु। जैसी परे सो सही रहे क्यों रहीम यह देहे, मतलब जो मतलब धरती की एक परंपरा है, धरती वर्षा ऋतु को भी बराबर रूप से ग्रहण करती है,
गर्मी को भी उसी प्रकार से सहन करती है और जब मतलब सर्दी आती है उसी को भी बराबर तरीके से ग्रहण करती है। उसी प्रकार मनुष्य को शरीर को भी दुख और सुख दोनों को क्या बराबर प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। अरे सुख में भी हमें सुखी रहना चाहिए और दुख को भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं आप सुखी हो तब तक सुखी रहो और कोई दिक्कत नहीं हो, और जैसे ही दुख आए और आप अपना मतलब क्या मनोबल गिर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुख और दुख दोनों को बराबर तरीके से क्या ग्रहण करना चाहिए। अरे जिंदगी है, जिंदगी में कभी दुख आएंगे कभी सुख आएंगे, तो हमें दोनों को बराबर रूप से ग्रहण करना चाहिए। सुख में भी हमें सुखी रहना चाहिए और दुख में भी हमें सुखी रहना चाहिए। अभी चाय आ गई है और पाठ भी पूरा हो गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, और जैसे ही संकट आता है तो सभी साथ छोड़कर चले जाते हैं। और जो मतलब संकट के समय साथ में काम आता है, जो हमारे काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। और जाल पड़े जल जाल गई, और मतलब इसका दूसरे का क्या था कि मतलब जैसे ही जाल को पानी के अंदर डालते हैं तो मछली अंदर रह जाती है और जल अंदर से बहकर निकल जाता है, और वो मतलब मछली उसके मतलब जल के प्रेम को कभी छोड़ती नहीं है, लेकिन जल उसको छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे जो मछली के प्रति उस जल के प्रति प्रेम को दर्शाता है कि भाई मछली मरते दम तक उस मतलब जल के प्रेम को छोड़ती नहीं है, जल के प्रेम को भूल नहीं पाती है। फिर है तरुवर फल खाते नहीं, मतलब पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और जो नदी होती है अपना स्वयं पानी नहीं पीती है। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो मतलब अपना धन इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, अपना धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करते हैं। और अगला बताया गया था कि भाई तोते बादल, जो बारिश के बाद जो बादल आते हैं, बारिश और सर्दी ऋतु के बीच, वो तोते बादल होते हैं। कैसे तोते? उसके अंदर बारिश का मतलब उतनी बारिश तो होती नहीं, लेकिन गरजते बहुत है। क्या आते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले अमीर होता है, बाद में मतलब गरीब हो जाता है, तो क्या करता है, पिछली बात को दोहराता है और मतलब समय बर्बाद करता है कि पिछली बार में धनी था तो वो क्या काम का, अभी तो गरीब है। तो इसी प्रकार जो मतलब गरीब पहले धनी व्यक्ति होता है, बाद में गरीब हो जाता है, तो मतलब वो पिछली बात को दोहराता है। धरती की क्या रीत है कि भाई सर्दी, बरसात और गर्मी तीनों ऋतुओं को एक प्रकार से मतलब ग्रहण करना, एक प्रकार से सहन करना। उसी प्रकार हमें भी क्या दुख और सुख दोनों को बराबर रूप से ग्रहण करना चाहिए। हमें दुख को भी बराबर रूप से ग्रहण करना चाहिए और सुख को भी बराबर रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो आज ये पाठ पूरा हुआ, इसमें कोई गलती हो तो माफ करें। धन्यवाद।